कब? नोटिस में 15 दिन बेटा लिखे थे कि 15 दिन बाद तोड़ देंगे, इसीलिए मेरा बेटा खत्म हो गया। आप बैठ जाइए, मत आइए, बैठ जाइए। 15 दिन की वजह से सुन के मेरा बेटा खत्म हो गया। उसने कुछ कह नहीं पाया, मम्मी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारा लड़की ने भी वहाँ गांव में सारा जमीन बेच करके यहाँ बनाया है मकान। अब ऊपर वाले का मर्जी, हमारा लड़की को नस्ली को क्या होगा वो तो हम नहीं देख पाएंगे। कहाँ से बच्चे के खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे कि हम किराया देंगे। हमारे अब इतनी सक्षम नहीं है कि हम किराया भी भर सकें। यहाँ बिजली बिल भी नहीं है, फिर भी मैं सोलर लगा करके काम चलाएं। बस जी रहे हैं डर डर के इसी उसमें कि कहीं कभी आ ना जाए बुलडोज़र, कहीं तोड़ ना दे मकान। बस अब यही कह सकते हैं सरकार से कि हमारा घर ना तोड़ा जाए, हमें कुछ ऐसा बोल के राहत दी जाए जिससे हम लोग चैन से सो सकें। जी हाँ, स्वतंत्र की आज टीम बुराड़ी के कादीपुर की शाम कॉलोनी में। आप ये देख सकते हैं, ये सड़क था जहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड वालों का काम चल रहा है, और इसी सड़क से अगर आप इधर आएंगे तो ये शाम कॉलोनी है। जी हाँ, यहाँ पर स्वतंत्र की टीम क्यों है, इसके पीछे कारण है। कारण यही है कि जब से, जी हाँ, लोग कह रहे हैं और ऐसा देखने को भी हो रहा है कि जब से 26 साल के बाद भाजपा सरकार दिल्ली में आई है, तब से, यानी कि पिछले अगर 100 दिन में भाजपा सरकार के हुए हैं, 50 और 60 दिनों से बिल्डोज़र एक्शन बहुत तेज़ हो गया है। ये बिल्डोज़र कई तरह के डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। कभी एमसीडी के नाम पर बिल्डोज़र चल रहा है, कुछ एमसीडी की ज़मीन हो रही है, जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है। कई कैंप में हमने स्वतंत्र ने रिपोर्टिंग की थी, वहाँ पर लोगों को हटाया जा रहा है। कई जगह पे सड़क से अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है। कई एनडीएमसी, यानी कि जैसे सरोजनी नगर की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, तो वो एनडीएमसी का कार्य चल रहा था, और कुछ डीडीए की ज़मीन का। तो ये आपको कॉलोनी दिख रही है, पूरी बसावट है। यहाँ पे कुछ मकान बन रहे थे जो अब रोक दिए गए हैं। इधर देखिए पक्के पक्के घर हैं, और इधर देखिए सब चीज़ों का, ये सब तरह के घर यहाँ पर हैं। लेकिन अब यहाँ पर बिल्डोज़र एक्शन शुरू होने वाला है। कारण क्या है, इसको समझने के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव जी हमारे साथ हैं। विक्रांत, आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं स्वतंत्र की टीम को, ये समझाइए। देखिए, बिल्कुल बहुत दूर दिल्ली से, मेन दिल्ली, लुटियन दिल्ली से हम काफ़ी दूर, ये बुराड़ी का एकदम अंतिम कोना है, और यहाँ पर इन लोगों ने ये कॉलोनी में देखिए घर बनाए हुए हैं। 50-50, 100-100 गज में अपनी ज़मीन खरीद करके घर बनाए थे, और पिछले 8-10 साल से लोग यहाँ पर रह रहे थे। बाकायदा इन सब ने खरीदे थे, और 15 यहाँ पर मैंने पता किया तो ये पता चला कि 25-30 हज़ार रुपये गज के हिसाब से इन्होंने घर खरीदा था। यानी 30 हज़ार रुपये गज अगर हम मान के चले तो करीब करीब 15 लाख रुपए का 50 गज का मकान होता है। तो अब इन सबको नोटिस आ गए हैं डीडीए के, और बहुत ही दुख भरी कहानी। अभी मुझे अम्मा से मैं बात कर रहा था हैदर साहब यहाँ आते ही, तो अम्मा के बेटे का निधन हो गया ये इस नोटिस की बात सुनते ही। कल 13वीं हुई थी। आप एक बार बात कीजिए, तो इस तरीके की दारुण कथाएं, क्योंकि बेटा नोटिस की बात जैसे ही सुना उसको बड़ा झटका लगा और उसको हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। बड़ा दुख हुआ हमें ये जानकर। क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? मेरे लड़का जहाँ नोटिस लगाया तो मेरा लड़का, हम सारे ही कहने लगे अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बोला मम्मी अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, गांव की ज़मीन जायदाद बेच के यहाँ पे बनाया है, और कर्जा भी करा है, ब्याज दे रहे हैं, क्या करेंगे। उसको अटैक पड़ गया दूसरे ही दिन। कल 13वीं हुई है उसकी। अम्मा, ये कब नोटिस आया था, क्या आप लोगों को कुछ बताया गया है कि कब? नोटिस में 15 दिन बेटा लिखे थे कि 15 दिन बाद तोड़ देंगे, इसीलिए मेरा बेटा खत्म हो गया। आप बैठ जाइए, मत आइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ, इधर बैठ जाइए, आ जाइए, बैठ के बात कर लीजिए, हिम्मत रखिए। 15 दिन की वजह से सुन के मेरा बेटा खत्म हो गया। उसने कुछ कह नहीं पाया, मम्मी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जवान बच्चा क्या करता था वो गाड़ी चलाता था। अच्छा, गाड़ी चलाता। देख सकते हैं कितनी मेहनत से एक चीज़ किया गया होगा। उसको एक उम्मीद होगी कि अपने माँ बाप को एक सहारा बन जाएगा, एक छत दे दी होगी, उसे खुशी होगी। नोटिस, उसको अटैक पड़ा था रात को 11 बजे। क्या करे, अब काम कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में। तो अम्मा, क्या गांव का बेच के ये खरीदा था? कब खरीदा था ये घर? ये 5-6 साल हो गई लाए जमीन को।
अच्छा, पहला घर हमारा ही है, इस कॉलोनी में। अच्छा, आपके बाद ये सारे घर बने हैं। सारे घर। हाँ, क्या नाम था बेटे का? राजेश, कितनी उम्र थी? 40। अच्छा, हाँ, ये दुकान आप ही अपने घर के नीचे दुकान बनाई हुई है। हाँ, अब क्या खाएंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, बड़े बूढ़े हैंगे, 72 साल की उम्र हो गई हमारी अब। हम्म। तो आप ही के ये चाचा हैं। बच्चे के। हाँ। मैं क्या कहता हूँ, अब तो रोना ही है सारी जिंदगी में, तो कौन है हमारा डमक गया। अब तो ये नोटिस पीरियड भी कह रहे हैं खत्म हो चुका है, कभी भी अभी क्या भरोसा है, डीडीओ वाले बोल रहे हैं क्या। आप लोग विश्वास गए नहीं सरकार है। वगैरह के पास, किसी हाँ, के पास गए, जा करके? गए। आपका विधायक तो शायद आम आदमी पार्टी का है। रेखा के पास हाँ, गए, बीजेपी वालों के रेखा गए। गुप्ता के पास गए, उनने भी कुछ नहीं करा। अच्छा, विधायक का ये मनोज तिवारी के पास गए, उनने सुनी नहीं। मनोज सामने तिवारी से सांसद निकल आपके? गए। हाँ, निकल के चले गए, उनने भी नहीं सुनी। हाँ। सबके पास भाग रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। अम्मा ये बताइए कि जब आपने लिया था तो कुछ आपको बताया गया था कि क्या जमीन डीडीए की, क्या आप तो सबसे नहीं, पहले कुछ नहीं बताया गया था, नहीं कुछ आपने नहीं किससे बताया खरीदी गया थी ये जमीन? था। जमीन एक डीलर है मुकंदपुर का, भोला, उससे खरीदी अच्छा। थी। उसने, भोला ने जमीन सरदार है उससे ली थी। अच्छा, हाँ और आपने फिर ये खरीद के अपना मकान बनाया? हाँ, फिर प्लॉट की काटे प्लॉट काटे हैं कितने हमने। कितने गज के प्लॉट कटे हैं? किसी का भी 30 गज है, किसी का 50 गज है। जो गरीब आदमी है, जैसा जिस पे हुआ वैसा हमने ले लिया। सब गरीब ही है यहाँ कॉलोनी में, पैसे वाला कौन है। पैसे वाले होते तो रोहनी में न रहते जाके। चलिए अम्मा क्या करें, देखते हैं कि सरकार आपकी सुने। अनुविक्रांत यही कर सभी सभी की कहानी। और ये अभी तक हम झुग्गी झोपड़ी टूटते हुए देख रहे थे, लेकिन दिल्ली में इस तरह की, हैदर साहब, बहुत कॉलोनियां हैं जो काटी गई हैं। अगर ये डीडीए की लैंड है, क्योंकि डीडीए नोटिस इसलिए दे रहा है कि उसकी लैंड है, लेकिन जब ये कॉलोनियां कट रही थी बिना अधिकारियों की मिलीभगत के, ये काम नहीं हो सकता था। और इस तरीके से आप देखिए कि लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर करते हैं और अपना घर चलाते हैं। ये क्या है हो रहा है, क्या है ये, क्या है ये? ये काम हो रहा है, दाल सफाई हो रहा है। अच्छा, दाल में लोग से भी यहीं पर रहते हैं कि कहीं आते हैं काम करने के लिए? यहाँ पे हम, मेरा मकान है, यहीं पर रहता हूँ। यहीं पर रहते हैं, तो अब तो नोटिस वोटिस आ गया तो सड़क पे कर रहे हैं। अब नोटिस लग गया था, अब जे भेगा तब इतना मेहनत करके लिया हूँ, 50 गज जमीन। एवं सरकार के शर्म नहीं है, कितना मेहनत बाल बच्चे धूप में कर लिया हूँ। वो भी करा नोटिस, सरकारी से तो पहले बोर्ड लगा था, वहाँ पर गरीब आदमी मत लो, नहीं लेता। इतना मेहनत करके धूप देखो, कितना मेहनत कर करके छन्ना चाल चल के 2 पैसा करके लिया, वो भी नोटिस चिपका के गया ये है। देखिए दाल और चने ना दाल साफ है, कर- सारा साफ चीज है, करने देखो का भूत एक- बनते रहता हूँ दिन भर। तो इस नहीं, शर्म नहीं सरकार के है। इनका कहना है विक्रांत की अगर ऐसी थी तो सरकार को एक नोटिस लगा देना बिल्कुल कि कि ये हमारे- सरकारी जमीन लगा है, देता यहाँ पर ना नोटिस, खरीदिए। वहाँ बोर्ड लगा देता है, सरकारी जमीन है मत लो, गरीब आदमी नहीं लेता है। अब जैसा कर दिया, लेवा दिया, आई नोटिस चिपका के जा रहा है। फायदा है। कितने गज का मकान लिया था आपने? 50 गज के लिया हूँ मैं। अच्छा, और कितने का लिया था तब? 22,000 गज लिया हूँ। अच्छा, देखिए इस तरह से ये साफ करती हैं। अब जिंदगी का इनका संकट है, हाँ। सारी मेहनत की कमाई से घर ले लिया, हाँ, अब ये धूप में वो बैठ सब का सरकारी, जिसको नौकरी है, जिसको न फायदा है, गरीब आदमी को नुकसान है। कहाँ जाएगा आदमी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तुलिया देवी। तुलिया देवी का ये कहना है कि भाई ये अगर गरीब आदमी ले रहा है, इंसान को एक चीज़ मिल रही है, अपने बजट में मिल रही है, वो लेगा। अब उस जगह पर अगर वो सरकारी ज़मीन है तो ये जिम्मेदारी तो अधिकारियों की होती है कि वो नोटिस लगा दे कि भाई ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर आप खरीदारी ना करें। पहले लगा देता है, गरीब आदमी नहीं लेता कि जो सरकारी जमीन है, नोटिस चिपका देता है, नहीं बोर्ड लगा देता है। अब लेवा दिया, अब नोटिस सरकार है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? हैं? अब देखिए कितना कीजिए। मेहनत है, कितना धूप है। हाँ धूप तो है, देखिए पूरी तरह से। एक जाना बिनता बस। कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं यहाँ पे? मेरा हो गया 4 साल। 4 साल। हाँ, तो यहीं घर ले लिया था कि यहीं आराम से रहेंगे? हाँ, किराया पर रहा था, अब लिया, कर्जा ऋण लेके कैसे उलट पुलट करके उधर से उधर लेके लिया है, और लफड़े लग गया। कहाँ जाएगा? जी आप देखिए इस तरह से गलियां कटी हुई हैं, प्रॉपर गली हैं।
गली के हिसाब से सब चीज़ों, ये कुछ बन रहे थे, इन्होंने रोक दिया गया है। आप पूरा मोहल्ला देख सकते हैं, बिजली के खंबे खड़े हुए हैं लाइट्स के लिए, घर बने हुए हैं 50 गज 25 गज। आप सब यहीं पर रहते हैं? आपको पता नहीं था क्या था कि सरकारी ज़मीन है कैसे? किसी को पता ना जी, किसी को भी यहाँ ना पुलिस ने किसी ने ना उसने आगे बोला कि यहाँ मत लो मत बनाओ। अब फिर ऐसे बोलते तो क्यों लेते? ना कोई बोर्ड लगा है, ना डीडीओ का आदमी आया, ना एमसीडी का, कोई भी नहीं आया। हाँ, क्योंकि बनने में तो टाइम लगा होगा, सबने देखा। आज 6 साल हो गए बनते हुए। आके जो बना रहा हो आके बस रहा, जो बना रहा हो आके बस रहा। करीब 150 मकान से ज़्यादा बने हुए हैं। 100 घरों में कम से कम परिवार भी रह रहे हैं। अब सरकार के नोटिस लग रहे हैं डीडीओ के। आप क्या काम करते हैं? आज ये ठेला वेला लगा लें और क्या करें। देखिए, वही है वो वर्ग है जिसकी हम लोग बात कर। मजदूर आदमी है, अपने खेती बाड़ी का काम करते हैं, अपने मजदूरी करते हैं, बेलदारी करना, अपने मजदूरी करना। तो सब पैसे जोड़ जोड़ के ज़मीन खरीदी होगी कि अपना छत हो? हाँ जी, गांव के जो घोंसला हो ना बेच बाच कर अपने यहाँ दिल्ला में आ गए। गांव की जमीन भी बेच दी? बेच के जी भी तो यहाँ से खरीदी। तो अब तो ये भी जा सकती है और गांव की तो भी चली गई। अब तो रोड पे ऐसी पड़ेंगे जैसे मतलब ये पब्लिक पड़ी है, ऐसी पड़ेंगे। और क्या करेंगे जी? किसके घर में कौन घुसाएगा भाई? गरीब आदमी को कौन तो जब आप खरीद रहे थे तब ऐसा बिल्कुल पता नहीं चला कि अगर ऐसी पता होती तो फ्री भी ना लेते। अगर ऐसी पता होती तो फ्री भी ना लेते। क्यों? मलबा भी तो ऊपर को लगता है जी। और जब इन्होंने बनाया तब भी कोई नहीं आया, तब भी कोई रोक देता तो इनको समझ में आता। अभी तुम देख लो, वहाँ से लेके वहाँ तक की कॉलोनी जा रही है। ये 1 दिन में 2 दिन में साल में तो बनी नहीं है। गरीब आदमी कैसे कैसे पैसा करता है, कैसे कैसे नहीं करता है जी। कर्ज पानी कैसे कैसे बनाए। बहुत से ने अपने घर वाले के जेवर भी धर दिए। बहुत से ने अपने बड़ी मेहनत मजदूर करके 10 रुपये जोड़ जोड़ के जब बनाई है। आप समझ सकते हैं कि भारत में ना घर को बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान अपनी सब जमा पूंजी से बता रहे हैं कि ना जेवरों को रख के घर ले लिया, क्योंकि वो छत आ जाएगी, इंसान को लगता है कि सहारा हो गया है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, धंधा बढ़ेंगे। एक छत हमने बना दी है, अब बच्चे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही सोच के करते हैं। यही सोचे भाई, स्कूल 2 पास में ही है। ये जो 8वीं तक का है वो 12वीं तक का है। अच्छा, बच्चे उसी में पढ़ते हैं? हाँ, सरकारी स्कूल है, वो भी सरकारी स्कूल है, समझे जी। तो ये 8वीं तक का, वो 12वीं तक का है भाई। नज़दीक स्कूल है भाई, इस वजह से मतलब भाई स्कूल को बच्चों के लिए अपने पढ़ाएंगे। देखिए सर, दिख रहा हम भी पढ़ के सकले। यही सब सोच है कि सब कुछ देखकर इन लोगों ने घर लिया कि स्कूल पास में, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसका नतीजा आप देख सकते हैं ये चीज़ों का। देखिए कितना बढ़िया घर बना हुआ है। जब इन्होंने खरीदी होगी ज़मीन, कितनी उमंग से, कितने उत्साह से। ये किसका घर है? वो है। बताइए कितने उमंग से इन्होंने अपना घर बनाया होगा हैदर साहब। इतना खूबसूरत भगवान की फ़ोटो बाहर लगी हुई हैं और शुभ लाभ लिखा हुआ है, और नज़र का टिक वो भी लगा हुआ है कि नज़र ना घर को किसी की लगे। लेकिन सरकारी नज़र अब लग गई है, और सरकार देखिए बाहर अपने घर के बाहर कपड़े धो रही हैं, और डर अंदर बैठ गया है कि अब ये घर ये छीन ना जाए। मैडम, कैसे दिन कटे? बड़े परेशानी का वक्त है अब तो। बस जी रहे हैं डर डर के इसी उसमें कि कहीं कभी आना जाए बुलडोज़र, कहीं तोड़ ना दे मकान। बस अब यही कह सकते हैं सरकार से कि हमारा घर ना तोड़ा जाए, हमें कुछ ऐसा बोल के राहत दी जाए जिससे हम लोग चैन से सो सकें। हम इसमें तो अच्छा खासा पैसा आपने लगाया। हाँ जी, 100 गज का प्लॉट है, मैंने 30,000 गज से ख़रीदा है। 30,000 रुपये? हाँ जी। अच्छा। और मेरी लागत कम से कम भी 25 लाख रुपए मैंने इसमें लगा दिया ऊपर। ओ, तो आपका करीब 50-55 लाख रुपया इसमें लग गया? हाँ जी, मैंने पूरी ज़िंदगी की कमाई अपनी इसी में ही लगा दी है। तो एक आपको ये जगह के बारे में पता कहाँ से चला था ये जगह पे घर आप? ऐसा कुछ भी नहीं था, जब से हम लोग रह रहे हैं 5 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। ऐसा किसी ने भी आज तक ना बताया ना सुनी। ये अभी 4 तारीख से पता चला है, यहाँ नोटिस आए हैं, नोटिस की वजह से हमें पता चला है। आज तक ना डीलरों ने बताई, ना ऐसे हमने कहीं सुनी थी। अब क्या कह सकते हैं सरकार का। आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं और दिल्ली में कब से रहते हैं आप लोग? हम दिल्ली में ही पले बड़े हैं। दिल्ली। अच्छा। हाँ जी, आजादपुर का मेरा जन्म है। हाँ। और शादी मेरी यहीं हुई है। अच्छा, तो पहले किराए पे रहते थे? नहीं, अपना मकान था। हाँ जी। और फिर ये खरीदा? फिर ये खरीदा है। हाँ। क्या
देख सकते हैं कि इतनी लागत के बाद हुआ है, लेकिन अब नोटिस आ चुका है। बाकी भी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है, किसने कहाँ से पैसा लिया। 30,000 रुपये गज़ को लिया, किसी ने 25,000 लिया, यानी कि ज़मीन भी एक अच्छे भाव में थी। कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई सस्ती मिल रही हो तो ले लिया हो कि नहीं हो, अच्छे पैसे दिए। 30,000 रुपये गज समझिए कि 30 लाख का तो इन्होंने ज़मीन खरीदा और उसके बाद कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए बनाने में लग गया। निश्चित तौर पर बन गया होगा और सोचा होगा कि आने वाली बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए भी एक जगह ठिकाना हो जाएगा, लेकिन अब ये घर जाने का खतरा पैदा हो गया है। तो बहुत ही दुखदाई खबर, क्योंकि अगर ये सरकारी ज़मीन थी तो यहाँ पर जब ये लोग खरीद रहे थे, जब कॉलोनियाँ कट रही थी, किनके कनाइवेंस में, किनकी मिली भगत में ये सब काम हो रहा था, क्योंकि असली तो ये लोग पीछे हैं। जिसने बेची वो पैसा लेके चला गया और अधिकारियों को पैसा मिल गया जिनकी जिम्मेदारी थी, और अब खतरा भी इन्हीं लोगों पे आया जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी। क्या आपने पूनम देवी बोल रही हूँ, पूनम नाम है मेरा। जब मैंने, एक किसानों की ज़मीन है, हम लोग के पता है किसान की है। हम जब आए थे, ये 3 भाई हैं, 3 भाई में 2 भाई बेचे हैं, 1 भाई की अभी ज़मीन है। अब जब घर बना है तो अब डीडीए वाले आकर के नोटिस लगा दिया। मैं ये डीडीए वाले से ये कहना चाहती हूँ, जब ये सरकारी ज़मीन था, जब यहाँ बोर्ड लगाना चाहिए, जब ये कटिंग हो रहा था, जब सो रहे थे, वहाँ क्यों ना रोक लगाए। माने डीलर जब कटिंग करे, उनकी इजाज़त से तो कटिंग नहीं हुए हैं। कोई भी कानून, कोई भी कहाँ भी, अभी भी माने पीछे भी कटिंग हो रहा है, उनको अभी रोक लगाना चाहिए ना। बुध बाजार अभी है, नथुपुरा हो रही, वहाँ भी कटिंग हो रहा है। परसों तरसों उद्घाटन हुआ है, वहाँ भी नहीं रोक लगा रखा है। क्यों नहीं रोक लगा रखे? जब माने घर बन जाएगा, जब आकर के सोझे माने नोटिस लगाएगा, सोझे बुलडोजर लगा करके ढाहेगा घर। हम सरकार से ये विनती करने चाहते हैं, हम जहाँ हम गरीब पूरे ज़िंदगी की कमाए, पूरे गांव के भी ज़मीन बेच के हम यहाँ 30 गज के मकान लिए हम लोग। हम आप गांव में भी चल जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे गांव में भी। हमें सरकार से छोटे छोटे बच्चे को लेकर के पूरे ज़िंदगी तो हम किराए पर उम्र बिता दी। हम अपने बच्चा के लिए कहने से मैं किराए पर है, मेरे बच्चे किराए पर न रहे। अब जब ऐसे इतनी डर बसा दिए हैं, किराया पर भी जाने के भी सोचना पड़ेगा। हम कहाँ से बच्चे के खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे कि हम किराया देंगे। हमारे अब इतनी सक्षम नहीं है से हम किराया भी भर सकें। यहाँ बिजली बिल भी नहीं है, फिर भी मैं सोलर लगा करके काम चलाएँ। नहीं यहाँ बिजली की सुविधा, नहीं पानी की सुविधा, फिर भी हम लोग सब जैसे तैसे हम अपन टाइम पास कर रहे थे। भाई किराए से तो छुटकारा होगा, 5-5 हज़ार रुपये हम कहाँ से भरेंगे। अब ये सरकार, ये जब इस कार्य डीडीए के है, आज जब मास्टर प्लान में है, इतना दिन से क्या सो रहे थे। हम जब कागज़ अंदर के कराने गए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। वो तो जो कागज़ किए वो तो पढ़े लिखे हैं ना। वो कागज़ किस लिए किए? वो अंधा थे से साइन करके हम मोहर लगा करके दिए। क्या उस दिन मना करना चाहिए? हाँ ये माने नहीं लो, ज़मीन गलत ज़मीन है, चाहे सरकारी है चाहे डीडीए वाला, हम नहीं लेते। एक दिन में तो इतने 150 मकान है सर, एक दिन में तो ये 150 मकान नहीं बन गया ना। पुलिस वाले, बीट वाला, एमसीडी वाला, उनकी सूचना क्यों न दिए? 10,000 किसी से 20,000 इससे पैसा ले लेके जाते थे। क्यों? जब आप लोग मकान बनाते थे, बनाए थे जब तो वो कोई सरकार नहीं थी। जब से सरकार तो रोक लगाना चाहिए ना, उनकी सूचना क्यों न दिए? सर जब पैसा लेकर के तो जेब भर लिया। जो डीडीए वाले अभी बोले से मेरे हैं, उनकी सब जब है तो सबूत दिखाओ ना मेरे। उनकी कार्रवाई होना नहीं चाहिए। माजूर हमारे गरीब आदमी के ये कह रहे हैं से ये माने मकान तोड़ा जाएगा, तो हम तो जब तोड़ेंगे तब तोड़ने से जब पहले हम पूरे कॉलोनी वाले वही बुलडोजर के नीचे रहूँगी मैं। मेरे दाब के मर्डर करके तब मेरे घर में तोड़े। और जो मेरे कॉलोनी में कोई भी मरेगा उसको सरकार रिक्स लेंगे। हम लोग कहूँ कि नहीं, हम कहाँ जाएंगे? अब गांव में भी नहीं है, सब गांव में भी जाएंगे। गांव की जमीन बेच के, गांव की जमीन बेच करके तब यहाँ लिए हम। 5 लाख रुपया तो लगा, हम प्लास्टर भी नहीं करवा रखे, इतनी है मजबूरी से। अच्छा। से हाँ 30 गज हम अपन तो किराया 30 गज का मकान लिया। आप सोचिए साहब कि 30 गज का मकान इन्होंने लिया, लेकिन ये सोच के लिया कि अपनी छत हो जाएगी, और अब वो छत भी जाने का, प्लास्टर भी अभी नहीं करवा पाया। कुछ भी नहीं करवा रखे, ऐसी ही है सर। प्लास्टर भी नहीं करवा रखे हैं। मैं सोचे 5,000 रुपया तो बचेगा, सब दिन हम किराए पर रहेंगे। आप तो घर के भी जमीन बेच लिए, जो जेवर था वो भी बेच 5,000 भी बचेगा और एक मकान अपना वो भी एक वो है। मेरे तो आप माने बच्चे के लिए सोच लिए ना, तो बच्चे कम से कम किराए पर नहीं भटकेगा। मगर अब वो भी तो नहीं है।
सरकार क्या सो रहे थे उस दिन? जब ये घर बना चाहे कुछ भी हुआ उसको तो रोक लगाना चाहिए ना, डीलर पर कार्रवाई भी करना चाहिए। से एक माने कॉलोनी नहीं काटो तो कट्टा में भर भर के तो डीडीए वाले रुपया लेके गए। उस दिन तो इसको चाक नहीं था से हाँ इस माने इस कॉलोनी को रोकल जाए से इसमें नहीं बना हमारे जगह है तो नहीं आप माने जब पूरे कॉलोनी बस गया है तब आप तोड़ने के लिए हम तो डर डर के ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी आई 4 तारीख है, इस पर 3 तारीख के नोटिस के लिखा हुआ है, 4 तारीख आकर के सर 2 बजे चिपका दिए। 4 तारीख से आज तक कोई ढंग से कोई खाना नहीं खा रहा है। रेखा गुप्ता यहाँ गए, मनोज तिवारी यहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं। मनोज तिवारी आए कुशक नंबर 2 में बोले से हम लोग से गए लेकर के सारे के गए, हम लोग से क्या दिक्कत है बोल मेरे और कुछ नहीं सके, पहले हमारा लाइट लगवा दिए, लाइट नहीं है तो बोले 2 महीना पर रुक जाइए, 2 महीना के बाद आपको लाइट लग जाएगा। अभी मनोज तिवारी तो कुर्सी पर बैठ गए हैं, अभी तक हमारे घर में लाइट नहीं है, बगैर लाइट के हम सब टाइम पास कर रहे हैं। देखने नहीं उनकी क्या वोट की ज़रूरत है, अभी नहीं कोई नेता न कोई मुख्यमंत्री न कोई विधायक, अभी कोई नहीं आ रहा है मेरे पास। हाँ उनका जब घर मेरे टूट जाएगा ना तब सोझे भाषण देने आएंगे तो उसको क्या करेंगे हम लोग ये बताओ ना। अभी तो उनके तो हाथ में रोक तो सकते हैं मेरे। अच्छा संजीव झा है कह रहे हैं सामान्य हम सबको मेरे फर्जी साइन करके दिए हैं, हम जब आम पब्लिक हैं हम साइन कर देंगे तो हमारे हगामा होगा। उन कैसे हमारे पूरे कॉलोनी के नाम लिख दिए ये बताइए ना। उन कह रहे से हमारे फर्जी साइन कर दिए हैं तो फर्जी साइन पर तो कानून होगा ना। वो जब खेसरा नंबर कॉलोनी के नाम दिए हैं, जब दिए हुआ तो हमारे रुकवा भी तो सकते हैं। संजीव झा से मैं ये विनती करने चाहती हूँ आ करके हमारे कॉलोनी के रक्षा करें। जितना नेता है कोई भी जो भी कानून लगाए हैं वो कानून के रोको। एक अम्मा जी से अभी मिले थे, वो कह रही हैं कि उनका बेटा सदमे में हार्ट अटैक आ गया उन्हें। 40 साल की थी उम्र, 40 साल। हाँ ये भी कल परसों 13वीं थी सर उसको। इसी नोटिस के बाद नोटिस जब मैंने 4 तारीख के नोटिस लगा उस दिन से मम्मी कैसे रहेगा, पूरी जिंदगी की तो कमाई हम इसमें लगा दिए, अब कहाँ से क्या करूँगा बोलो। वो बेचारा बस हार्ट अटैक हो गया, मर गया उसको। क्या करते हैं वैसे आप लोग, आपके पति क्या करते हैं? आप वो मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा फैक्ट्रिक में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में काम जी सब मजदूर। यहाँ सब गरीब आदमी, कोई अमीर आदमी नहीं, कोई 20 गज, कोई 25 गज, कोई 30 हाँ, गज, जिसकी जैसी कोई गुंजाइश। 50 गज। हाँ। किसी के एहने सन कोनो कोनो मकान में देखोगे प्लास्टर लगा चाहे कुछ मना, ऐसी ही है बहुत आदमी। यहाँ 100 से 150 तक घर है बना। आई प्लॉट सब है ना सारे माने बिक चुके हैं। ये प्लॉट भी सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। ये लाइट के चक्कर में प्लॉट नहीं बना रहा है, सब लाइट लग जाए जब ही प्लॉट। तो आप लोग सोलर के जरिए अपना काम सोलर, चलाते हाँ हैं? सोलर के जरिए वो देख रहे हैं सोलर उस पर भी लगा रखे हैं, यहाँ पर भी। आपका घर ये वाला है? वो वाले जो कपड़े डाले तो हैं ना, देखिए उस वो वाले। कपड़े डाले हुए जो घर है, प्लस्तर भी नहीं हुआ है क्योंकि प्लस्तर के अभी पैसे नहीं है, लेकिन अपनी छत हो गई थी। लेकिन अब वो छत ऊपर देखिए सोलर भी लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी बहुत जोर देते हैं कि सोलर लगाइए, इन गरीबों ने क्योंकि इन तक बिजली नहीं पहुंची सोलर भी लगवाई, भले ही मजबूरी में लगवाई क्योंकि कोई और चारा नहीं था, लेकिन अब ये छत भी जा सकती है। एक चीज़ अभी आप कह रही थी कि कोर्ट में भी आप लोग गए थे कागज वागज तैयार करवाने, तो क्या बता रही थी आप? नहीं हम कोर्ट में नहीं गए। हाँ नहीं, वो जो आप कह रहे थे कि जब खरीदा था तब उस समय। हाँ। जब कागज कराने गए थे तो एसडीएम ऑफिसर क्या सो रहे थे? अच्छा, आप लोग एसडीएम ऑफिस गए थे कागज करवाने? हाँ तो एसडीएम ही तो साइन करेगा। अच्छा, हाँ। मोहर तो उन्हीं नहीं की वही लगी मैं है। जानना चाहता हूँ, वही समझना चाहता हूँ। हाँ जी, तो मोहर तो उन्हीं की लगी है। हम तो अनपढ़ आदमी, वो तो कम से कम पढ़े लिखे होंगे, उन्हें तो देखना चाहिए था ये अवैध जमीन है, किस पे साइन करवा रहे हैं लोग। हाँ, तब साइन हो गया था और उसके बाद आप लोगों ने सब कुछ हो गया। ये अब तक प्लॉट बिक रहे हैं यहाँ पर भी। हाँ। लेकिन फिर भी कोई इनको वो नहीं कर रहे हैं, ये लोग जांच नहीं कर रहे हैं। फिर भी पैसे के उनकी लालच था, वोट के था, बोलो जीतो आवास मकान तो मोदी सरकार बोले थे जहाँ जुग्गी तहाँ मकान। आज हम खून पसीना के मकान खरीदे हैं, कोनो जुग्गी नहीं है, कोनो कोई झोपड़ी है, हमारे खून पसीना के मकान खरीदी हूँ मैं, फिर भी माने उनकी दया भी नहीं आ रही से तोड़ रहे हैं। ये कानून कम से कम सोच समझ के लगाना चाहिए। ये समझ में आ रहा है से माने हम जुग्गी है तो हाँ सफाई कर रहे हैं, रोड है और पटरी उटरी है तो साफ कर रहे हैं, मगर हमारे मकान क्यों तोड़ल जा रहा है? हमारे मकान तो नहीं तोड़ना चाहिए ना, हम तो खरीदे हैं ना, कोनो जुग्गी तो नहीं है ना। फिर भी उनके नहीं है, उनके खाली वोट के लिए। जब जब बीजेपी आते हैं, जब जब गरीबी के वो नहीं कहते हैं से गरीबी साफ करते हैं,
गरीबी हटाएंगे। गरीब के साफ कर रहे हैं, गरीब के मार रहे हैं। हमारे वो साफ गरीबी नहीं, गरीबी के मार रहे हैं। आज गरीब से वो कुर्सी बने हैं। रेखा गुप्ता एक लेडीज़ है, हम भी एक लेडीज़ है। लेडीज़ के दर्द नहीं समझ रहे हैं। क्यों? उनकी फ्री फंड के पैसा है, हमरा लोग के मेहनत के है ना, तो हमारे दर्द है से आज हम 30 गज के मकान खरीदे, आज टूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी मैं। हम तो रेखा गुप्ता जी से यही कह रहे हैं, कम से कम हमारे दर्द समझिए, ये जो कानून लगाए ना वो वापस करिए। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपकी कॉलोनी गंदी नहीं है, साफ सुथरी है, तो यहाँ पे सफाई वफाई होने आती है या आप लोग खुद ही करवाते हैं? अच्छा, खुद ही करते हैं। तो बहुत देखिए, सड़क देखिए, आमतौर पर यहाँ पे सड़क पे प्लास्टर नहीं है, रोड नहीं बना हुआ, कच्चा रोड है, उसको भी लोगों ने पूरा साफ रखा हुआ, अपना कंक्रीट का रोड है लेकिन साफ रखा हुआ, और बता रहे हैं कि खुद ही सफाई करते हैं। यानी मोदी जी का जो स्वच्छ भारत का मिशन है वो भी ये लोग पूरा कर रहे हैं, और सोलर लगवा रहे हैं, सड़कें साफ रखे हुए हैं, अपना इलाका साफ सुथरा रखे हुए हैं, उसके बावजूद ऐसी दिक्कत। पीने का पानी भी नहीं है यहाँ, नहीं, मैं तो संजय का टैंकर आता है। ये सड़क ऐसी साफ रहती है? हाँ जी, हाँ, जब आता हूँ देखता हूँ साफ सफाई ऐसी। तो अब यहाँ पे कोई क्या खबर है कि यहाँ पे क्या? अब सुनने में यार जगह जगह टूट रहे हैं। मैं तो फेरी करता हूँ, जगह जगह देखता हूँ, जगह जगह टूट रहे हैं सर। चलिए, शुक्ला टायर से ये जगह जगह जाते हैं, देखते हैं। बाकी चाचा लोग आप भी यहीं रहते हैं? नहीं नहीं, अपनी बात बताइए, कहाँ रहते हैं, कौन सा घर है? अच्छा, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे झारखंड के गोड्डा जिला के। गोड्डा, बाबा के। बैजनाथ के यहाँ से? जी। तो कब आए आप दिल्ली, कब आए? हमको आने से 5-6 साल हो गया। अच्छा। हमारा लड़की ने भी वहाँ गांव में सारा जमीन बेच करके यहाँ बनाया है मकान। आप देख सकते हैं, बात करते ही सबकी आंखों में आंसू की मेहनत की कमाई सबकी चली जा रही है, सब चीज़ों का। वो जो बैठी हुए ना, हमारा लड़की है, वो हमारा लड़की है। सारा चीज बेच कर गया, 2 भाई ने मिल करके लिया है, अभी प्लास्टर नहीं किया। गांव की जमीन बेच दी? बेच दिया है, यहाँ खरीदा है। मकान बनाने के समय में भी हम थे, तो पुलिस से आ करके रोकता था, पैसा लेता था। हाँ, वो तो हर जगह लेंटर जहाँ डलता है वहाँ पुलिस और एमसीडी डीडीए सब आने लगते हैं, पैसा लेते हैं। आपको लेकिन किसी ने बताया नहीं कि ये सरकारी जमीन है या कुछ ऐसा? कोई नहीं बोला है, कुछ नहीं। आप वो देखिए, कितनी खुशी होगी जब इनकी बेटी की छत डल रही होगी, इनको होगा कि दिल्ली में बेटी का, बच्चों का एक घर हो गया है। और अब ये सब घटना होने लगा, तब हमको बुलाया, पापा यहाँ आइए। और इनका लड़की का भी तबीयत बहुत जोर खराब हो गया, पुतोहू का, लड़की का, दोनों का। ये लोग चला गया गाँव, हमको भेजा यहाँ घर देखने के लिए। तब अभी हम यहाँ आए, फिर हम 1-2 तारीख को फिर हम चले जाएंगे। अब ऊपर वाले का मर्जी, हमारा लड़की को, नस्ली को क्या होगा वो तो हम नहीं देख पाएंगे। सब ठीक होगा, ऊपर वाला है। हम तो ऊपर वाले पे ध्यान रखे हैं। तो ये पूरी मेहनत से कितना मकान खरीदा आपने? कितने गज का मकान खरीदा? वो 50 गज का है। 2 भाई ने मिल के तो दोनों ने सोचा कि आधा आधा कर लेंगे, ऊपर नीचे रह लेंगे। लेकिन एक प्लास्टर भी नहीं किया है। अच्छा, कौन सा आपका घर है? वो 5वां गली में लास्ट वाला। अच्छा, तो देखिए सब ऐसे ही यहाँ पर रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत ही दुखदाई। और आप देखिए कि तमाम घर हैं, लोगों ने मकान तो अपने बना लिए लेकिन प्लास्टर नहीं करवा पाए कई लोग, क्योंकि सोचा कि पहले घर बन जाए, छत बन जाए, फिर जैसे जैसे पैसा आता रहेगा कमाते रहेंगे, प्लास्टर करवा लेंगे। लेकिन उस प्लास्टर हो पाता, घर ठीक हो पाता, उससे पहले ही टूटने का खतरा बन गया है। और ये कोई झुग्गी वाले नहीं है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, जो आप लोग कहते हैं, जो अक्सर हम अपने चैनल पर भी देखते हैं कि लोग ये कहते हैं, बड़े बड़े आलीशान एसी फ्लैट में रहने वाले लोग, बड़े कोठियों में रहने वाले लोग, कि ये लोग कब्जा करके रहते हैं। ये लोग कब्जा करके नहीं रह रहे, इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से इस तरीके से सड़क पर बैठकर जो कमाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने गाँव की ज़मीन बेचते हैं, वो सब बेच करके इन्होंने ज़मीनें खरीदी, यहाँ पर घर खरीदा। और इनको कहाँ से पता था कि ये ज़मीन सरकारी है? जब ये कॉलोनियां कट रही थी, बिना अधिकारियों की मिलीभगत के, बिना पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के कॉलोनी कट नहीं सकती। और जब इन लोगों ने खरीद ली, अपने आशियाने बना लिए, उसके बाद
बाद अब ये कहना कि ये इलीगल है, इससे ज़्यादा दुखदायी कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा दुख देने वाली कोई घटना नहीं हो सकती। एक चाचा अपना झारखंड में अपनी ज़मीन बेचकर अपने बच्चों के घर के लिए खुशी मनाते हैं और वो खुशी 2, 4, 6 महीने 8 साल में ख़त्म हो जाती है। एक बुजुर्ग माता जी बताती है उनके बेटे का जैसे ही नोटिस की बात सुनी, 40 साल का बच्चा गुजर गया, 40 साल, बच्चे उसके छोटे छोटे हैं, वो गुजर गया। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। और जो कहा जाता है कि अवैध कब्जा करके रहते हैं लोग, ये किसी ने कब्जा नहीं किया हुआ। आप आगे से पीछे तक देखिए और बाकायदा प्रॉपर्टी डीलर्स के बोर्ड लगे हुए हैं, कौशिक प्रॉपर्टीज, फलाना प्रॉपर्टीज, जो यहाँ पर मकान और ज़मीन बेचते हैं। तो कैसे बिना मिली भगत के ज़मीनें बिक नहीं सकती। तो हैदर साहब, ये जो कहा जाता है कि झुग्गी वाले कब्जा किए हुए, ये तो कब्जा भी नहीं किए हुए ना, इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा, लेकिन बिजली पानी कुछ नहीं मिला, उसके बगैर भी किसी तरह रह रहे हैं। और जिससे आप बात कर रहे हैं उनकी आंखों में आंसू निकल कर आ रहे हैं। हाँ, आंसू आएंगे क्योंकि सारी मेहनत की कमाई है। थोड़ा पैसा आया होगा तो ज़मीन ले ली होगी, फिर घर बनाया होगा, कहाँ से कर्जा लिया होगा, कहाँ से हुआ होगा, और फिर सोचा होगा कि वक्त के एक छत आ गई है, धीरे धीरे प्लास्टर और बाकी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन बाकी चीज़ें करने का वक्त नहीं मिला, उससे पहले सरकार का नोटिस आ गया। सबका ये कहना है कि भाई जब ये देखिए आप, पूरी बसावट है ये कोई एक दिन में कोई चमत्कार, कोई जादू की छड़ी नहीं डली होगी कि एकदम से ये बस्ती बन गई होगी, एकदम से ये मोहल्ला बन गया होगा। इसमें वक्त लगा होगा, यहाँ पे लोग आ रहे होंगे। सामने हमने आपको दिखाया था कि जल बोर्ड वालों का काम चल रहा है, यानी कि सारे अधिकारियों को पता है कि यहाँ पर बन रहा है, उन्होंने बनने दिया, कोई जादू की छड़ी से बनने दिया। उसमें जोड़ूंगा हैदर साहब, लोग बता रहे हैं कि जैसे ही लेंटर डलता था पुलिस वाले आते थे, वो पैसा भी लेते थे। ये पूरी दिल्ली में खुला सत्य है कि लेंटर डलते ही एमसीडी, डीडीए और पुलिस तमाम लोग पैसा लेते हैं। और जब ये लोग, उस समय इन्हें लग रहा होगा कि हमारा घर बन रहा है, पूरी दिल्ली में रिवाज है पैसा देने का लेंटर डलने पे, इन लोगों ने भी दिया। इन्होंने बताया, कभी किसी ने इन्हें ये नहीं कहा कि ये सरकारी ज़मीन है, आप यहाँ अपना घर नहीं बना सकते। बिल्कुल, इनके साथ आप समझिए, इनके साथ ठगी हुई है, फ्रॉड हुआ है। जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो सब पैसा लेके आराम से बढ़िया कमरे, बढ़िया बंगलों में बैठे होंगे, और इन लोग ये आज धूप में हैं, कल इनके पास ये छत भी नहीं होगी, क्योंकि इनका जो नोटिस पीरियड है वो ख़त्म हो गया था। सरकार से जो स्टे की मांगी थी, स्टे भी शायद रिजेक्ट हो गया है विक्रांत साहब। बिल्कुल, अब इन लोगों के सामने एकदम अधर में लटके हुए हैं, देखते हैं क्या होता है इनके साथ। बिल्कुल, और हमें आपको तो स्वतंत्र में जो लोग देख रहे हैं ना, आप ये देखिए, इधर भी देखिए, इसे बन रहा था, ये रुक गया था। आप ना डिजिटल मीडिया में होंगे तो वहाँ पर आपको कई यूट्यूबर्स और कई तरह के इस तरह के प्रॉपर्टी वाले होते हैं जो आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के पास में प्लॉट कट रहा है, दिल्ली के पास में ये कट रहा है। अगर आप, जी हाँ, आप हमारे दर्शक हैं, अगर आप इससे पहले कोई इस जगह के, इस तरह के यूट्यूबर्स और इस तरह के लोगों से जो इस तरह का प्रचार करते हैं कि यहाँ पर दिल्ली से सटा हुआ, तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी भी फंस सकती है। तो सब कुछ सोच समझ लीजिए, कल इनके साथ क्या होगा कुछ नहीं है, कभी भी बुलडोज़र आ सकता है। सबके पास डर है, एक खौफ के साथ जी रहे हैं। तो हमने सोचा कि स्वतंत्र इन लोगों की आवाज़ को सुनाए। देखिए, सब लोग आ रहे हैं आपके साथ में। तो हमारे सहयोगी विक्रांत यादव और मैं हैदर अब्बास नकवी। जाल भी लगा हुआ है, खम्भा भी है, ये देखिए सारा डिमांड लोड भी भरा चुका है, 2 साल हो गए डिमांड लोड के, लेकिन अभी तक लाइट नहीं लगी है। ये सब तो विक्रांत कोई एक आदमी नहीं लगा रहा है, एजेंसी सब लगाती है। ये तो सरकार नहीं लगाया होगा। हाँ। और जो मेरे है ना, घर के जो मीटर अप्लाई करते हैं, 10 घर के मीटर अप्लाई जो उसके लिए भी वेरिफिकेशन होगी हमारी सब। अच्छा, पैसे भी जमा हो गए उसके। अच्छा, पैसा भी दे सकते हैं, घरेलू मीटर के भी पैसे जमा हो गए मेरे। ये सरकारी कोनो कह रहे हैं, गनों ने मैंने सरकारी तो लगाए थे। जो वहाँ अब देखिए, सरकार ने लगाए, कैसे कोई सोच सकता है कि ये सरकारी जमीन है और हम जो जमीन खरीद रहे हैं वो इलीगल जमीन है। नहीं किसी के हम जगह कब्जा किए हैं, नहीं हम ये झुग्गी है, नहीं कोई झोपड़ी है, ये मेरे खून पसीना पे कमाई का है घर। मैं जब सरकारी था, चाहे डीडीए वाले के था, उसमें बोर्ड लगाना चाहिए। जो उनके हम सीडी वाले, पुलिस वाले, बीट वाले सब आते थे, उनकी सूचना क्यों न दिए? वो पैसा ले करके तो चल गए। डीडीए वाले भी आए पैसे खाने। डीडीए वाले जब पैसा भर के गए थे, जब तो ये माने उनकी जमीन नहीं था, जब माने पब्लिक की जमीन था, जब पब्लिक से पैसा भर लिया, माने डीलर जब उनकी इजाजत नहीं दिए थे कानूनी, उस पर माने हम लोग के पर ऐसे कब्जा कर रखे तो तोड़ेंगे मकान। और डीडीए वाले पर कवर करो, डीडीए वाले पर शासन करो। हाँ, ये पहले रोक क्यों न लगाए? रोक लगाना चाहिए। जब पीछे भी आए थे पिछली बार, एक घर मैंने तोड़ने के लिए, तो बोला जब ये टूटता है ना
ना तो पक्का कॉलोनी होता है, तो लाइट पानी सब मिलेंगे। हम लोग से ऐसी, हम लोग से पढ़े लिखे नहीं, हम लोग से ऐसी है, सही बात कह रहे हैं, ऐसे पक्का होगा। जब भी डीडीए वाले आए पीछे वो भी नहीं बताए से ये माने कब्जा किए हैं, चाहे हाँ कॉलोनी एक नहीं है आपकी, ये भी नहीं बताए। हमारे से धोखाबाजी बहुत किए हैं, बहुत। डीडीए वालों को अगर कोई सबूत है डीडीए वालों पे तो हमारे लाके सबूत दिखाए है। हमें। हमारी किसान की जमीन है, किसान आज भी साथ खड़ा है हमारे कि हमारी जमीन है। अच्छा, जिनसे जिसकी मूल जमीन थी हाँ जी, वो आज हमारे साथ है कि उसने कहीं मुआवजा नहीं लिया, कहीं साइन नहीं करे डीडीए वालों के पास। वो साफ तौर से ये कह रहा है कि अगर कोई प्रूफ है तो हमें लाके दिखाए। हाँ। जब मैंने डीडीए माने उसको मुआवजा दे रखा है, चाहे उनके हाथ पे बेच चुके हैं, तो उनके पास तो सबूत होगा ना। बिल्कुल। जैसे हमारे पास कागज है, जो कागज करे हैं वो तो मूर्ख नहीं है ना, वो तो पढ़े लिखे है, सोच समझ के तो कागज किए हैं, मोहर लगाए हैं। तो वही तौर पर जैसे हम सबूत लेकर के पूरे खड़े हैं, हर जगह दौड़ रहे कागज लेकर, तो वो भी हमारे दिखाए ना। अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो डीडीए ऑफिसर पे होनी चाहिए, एसडीएम ऑफिस पे होनी चाहिए, पुलिस वालों पे होनी चाहिए, सब पे। जो जो यहाँ पर आए हैं सबने खाए पैसे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। पहले क्यों ना बताएं? पहले एक जब कटीन किए उसी टाइम डीलर के रोकना चाहिए, हाँ गरीब आदमी के नहीं फंसा। जब माने कट्टे भर भर के पैसा दे दे, मुंह बंद कर दिए। आज माने उनके मुंह माने खाली हो गया होगा, तो इसलिए आप हमारे घर तोड़ने के लिए कब्जा कर रहे हैं। तो हम कब्जा नहीं करने देंगे। हमारा सके इसी में बुलडोजर रहेगा, इसी में पहले हमारा मार दिया जाएगा, मार दो और तब हमारे घर में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका ये घर बचे, इन लोगों का ये घर बचे और कुछ इनकी बात सुनी जाए। जी हाँ, द स्वतंत्र का यही मकसद है कि भाई कम से कम हम कुछ ना कर सकें, इन लोगों की मजलूमों की आवाज़ को हम लोग सुना सकें। तो आज हम लोग यहाँ पर थे, शाम कॉलोनी में थे, कादीपुर के, जो बुराड़ी में है। काफ़ी वक्त लगा था हमें यहाँ पर आने में। बिल्कुल, लुटियन दिल्ली जिसे कहा जाता है उससे करीब 40-50 मिनट की दूरी पर है। तो यहाँ पर आकर इन लोगों के दुख को भी देखना चाहिए दर्शकों को, और लोगों को और सरकारों तक इनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। आगे क्या होगा आपको द स्वतंत्र बताएंगे। विक्रांत यादव और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक मजलूम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।